प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं अखंड ज्योति पत्रिका से अतीन्द्रिय शक्तियों का आधार हमारा मन। भारतीय तत्ववेताओं ने मन सर्वशक्तिमय इंद्रियातीत ज्ञान का आधार और परम ब्रह्म का ही लघु रूप माना है। सामान्यतः हमारे जो भी देखने सुनने में आता है उसके संबंध में ये प्रतीत होता है कि हमने आंखों से देखा अथवा कानों से सुना। इसी प्रकार सुगंध, स्पर्श, रसस्वादन आदि अनुभूतियां भी इंद्रियों के माध्यम से होती हुई दिखाई देती है, परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। इंद्रियों के माध्यम से मन ही अनुभूतियां ग्रहण करता है और संवेदनाएं व्यक्त करता है। किसी भी दिशा में दृष्टि लगी रहे तो भी मन यदि किसी और विषय में लगा हुआ हो तो वे आंखों से दिखाई देने पर भी नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि मन कहीं और लगा रहता है। सोते समय आंखें बंद रहती है, फिर भी स्वप्न में चित्र विचित्र दृश्य दिखाई देते हैं और उन्हें देखने के लिए नेत्रों का खुला या बंद रहना कोई महत्व नहीं रखता। कान आसपास होने वाली ध्वनि को ही सुन पाते हैं, पर नींद में कानों से प्राय कुछ सुनाई नहीं देता और स्वप्न में ऐसी ध्वनियाँ सुनाई देती है जो अपने आसपास तो नहीं ही होती है। ये सब इसीलिए कि इंद्रियों का स्वामी, नियंत्रणकर्ता, नियोक्ता और उनके माध्यम से ज्ञान तथा अनुभव करने वाला मन ही होता है। दैनंदिन जीवन में मन की सामान्य शक्तियों का ही अनुभव आभास होता है, परंतु मन की शक्तियों को किसी सीमा या परिधि में नहीं बांधा जा सकता। भारतीय मनीषियों का कथन है कि मन की शक्तियों को ब्रह्मा में तादात्म्य कर हाड़ मांस का मनुष्य भी भगवान के समान हो जाता है। उनकी शक्तियों का आश्चर्यजनक और चमत्कारिक विकास इसी अवस्था में होता है। इसी कारण आत्म विकास के लिए की जाने वाली समस्त साधनाओं में जप, ध्यान और एकाग्रता द्वारा मन को ही नियंत्रित, संयमित किया जाता है। महर्षि वशिष्ठ ने सुप्रसिद्ध ग्रंथ योग वासिष्ठ में कहा है, मन सब प्रकार की शक्तियाँ है, वे अपने भीतर जैसी भाव करता है, क्षण भर में वैसा ही हो जाता है। योग साधनाओं द्वारा मन की इस शक्ति को विकसित किया जा सकता है तथा विलक्षण शक्तियों का स्वामी बना जा सकता है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान लुई जकालियान ने, जो बहुत दिनों तक भारत में रहकर योग विद्या का अध्ययन अन्वेषण करते रहे, इस तरह कई उदाहरणों का उल्लेख किया है जिनमें उन्होंने योग के द्वारा मानसिक शक्तियों के अद्भुत विकास की घटना प्रत्यक्ष देखी। लुई जकालियान ने गोविंद स्वामी नामक दक्षिण के एक योगी के संबंध में लिखा है, पानी भरे हुए घड़े को वे दूर बैठकर अपनी मानसिक शक्ति से आगे पीछे कर देता था और हवा में उड़ा सकता था। उसके आदेश पर जल से भरा हुआ घड़ा भी अधेर में लटक जाता हुआ मैंने देखा है। भारतीय योगियों के इन करतबों को कई लोग मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं, पर मुझे उस कौतूहल के पीछे किसी रहस्य की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि मनुष्य के मन में वे शक्तियाँ हैं जिनका विकास यदि किया जा सके तो मनुष्य जीवन की अनेक गुत्थियों को सुलझाया जा सकता है। मॉस्को रूस की एक महिला नेल्लिया फिकाई लोग सिर्फ घड़ी की ओर देखकर उसका चलना रोक सकते हैं। वे मेज पर रखे बर्तनों और भोज्य पदार्थों को भी खिसका सकती है। दिशासूचक यंत्र कंपास की सूल, जो केवल चुंबकीय शक्ति मैग्नेटिक फील्ड से ही प्रभावित होती है, उसे भी अपनी शक्ति से किसी भी दिशा में घुमा देती है। रूस के प्रसिद्ध समाचार पत्रों मॉस्कोवास्काया ने उक्त महिला की इस विलक्षण शक्ति पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, मनुष्य के मन में वस्तुतः विज्ञान से परे विलक्षण शक्तियाँ भी विद्यमान हैं। उनका विकास कर लिया जाए तो आधुनिक विज्ञान उसके सामने एक छोटा सा बच्चा ही सिद्ध होगा। स्थूल शरीर से होने वाली इंद्रिय शक्तियों के संबंध में वैज्ञानिक और जीवशास्त्री भी ये मानते हैं कि शरीर में इंद्रियों की चेतना और उनकी शक्ति का अस्थायी महत्व है।
उनकी शक्तियों का असली स्रोत तो मस्तिष्क में विद्यमान है। थैलेमस नामक एक पिंडली गैंग्लियन भीतरी मस्तिष्क में होती है, जो मस्तिष्क के केंद्र में अवस्थित होती है। ये स्थान सभी तन्मात्रों, शब्द, रूप, रस ग्रंथि के सूक्ष्म रूप के ठहरने का स्थान है। यहीं से पिनियल ग्रंथि निकलती है, जो तीसरे नेत्र का काम करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स और मेडुला ऑफ लैंकलेटा शरीर के संपूर्ण अवयवों का नियंत्रण करती है। ये सब मन से ही संबंधित है। मन की सत्ता यद्यपि मस्तिष्क से सूक्ष्म है, फिर भी मस्तिष्क का शरीर में महत्वपूर्ण स्थान है। मस्तिष्क के वे केंद्र जो ऊपर बताए जा चुके हैं, यदि काट दिए जाए तो शरीर के अन्य सब संस्थान बेकार हो जाएंगे। भारतीय तत्व दर्शन के अनुसार मस्तिष्क मन का स्थूल रूप मात्र है। इससे भी सूक्ष्म और सामर्थ्यवान बुद्धि, चित्त और अंतःकरण है, जो मस्तिष्क से कई गुना शक्तिशाली है। भौतिक जानकारियां संग्रह करने वाले चेतन मस्तिष्क और स्वसंचालित नाड़ी संस्थान को प्रभावित करने वाला अचेतन मस्तिष्क ही अभी तक विज्ञान की परिधि में आया है। मन की सूक्ष्म सत्ता और विलक्षण शक्ति सामर्थ्य का विश्लेषण कर पाने में अभी सफलता नहीं मिल सकी है। फिर भी विज्ञान इतना तो स्वीकार करने ही लगा है कि विज्ञान की परिधि में आने वाली मस्तिष्कीय क्षमता के अतिरिक्त मनुष्य में एक ऐसी क्षमता भी विद्यमान है, जिसे अतीन्द्रिय और अभौतिक कहा जा सकता है। क्योंकि बहुत सी घटनाएं आए दिनों प्रकाश में आती रहती है, जिससे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास, परोक्ष दर्शन और अनदेखे भूत, भविष्य, वर्तमान का आभास होने तथा उसके अक्षरशः सही उतरने के प्रमाण मिलते रहते हैं। ये प्रमाण इतने प्रामाणिक व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए गए होते हैं कि उनमें किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश ही नहीं रहती है। गेटे द्वारा अपने निवास स्थान से हजारों मील दूरी सिसिली में एक भयंकर भूकंप की तीव्र अनुभूति, जॉनथन स्विफ्ट द्वारा उस समय मंगल ग्रह के जो 2 चंद्रमा होने की बात कहता है, जब वैज्ञानिक मंगल के चंद्रमा की कल्पना भी नहीं करते थे, आदि ऐसी ही घटनाएं हैं। प्रसिद्ध लेखक जे.डब्ल्यू. उने ने अपनी पुस्तक एन एक्सपेरिमेंट विद द टाइम में लिखा है कि क्रिस्टोआ द्वीप में हुए ज्वालामुखी के भयंकर स्फोट की जानकारी उन्हें काफ़ी समय पहले ही हो गई थी और इस बात को उन्होंने अपने मित्रों को भी बता दिया था। विकसित मनस चेतना में भविष्य के आभास और परोक्ष दर्शन की ही क्षमताएं विद्यमान हो ऐसा नहीं है, बल्कि मन के द्वारा दूसरों के मनोभाव पढ़ लेने, जो कुछ संसार में है उसे प्राप्त कर लेने तथा और भी कितनी ही विलक्षण जानकारियाँ, उपलब्धियों के अतिरिक्त जिन्हें सिद्धियाँ भी कहा जा सकता है, और भी कई विलक्षणताएं हैं जो ना तो पूरी तरह उल्लेखित की जा सकती है और ना ही उनके बारे में कुछ बताया जा सकता है। अभी तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कंप्यूटर से अधिक जल्दी उत्तर कोई व्यक्ति भी दे सकता है। कंप्यूटर को इसीलिए आश्चर्य की दृष्टि से देखा जाता है कि वे घंटों में हल किया जाने वाला कोई प्रश्न सेकंडों में हल करके रख देता है। परंतु कुछ वर्षों पूर्व दक्षिण भारत के एक साधारण महिला ने कंप्यूटर को भी पछाड़ दिया। बेंगलुरु की रहने वाली शकुंतला देवी बिना एक क्षण का विलंब किए गणित का जटिल से जटिल प्रश्न भी सामने रखते ही उसका उत्तर बता देती है। लंदन में उनके इस कार्यक्रम का टेलीविज़न पर प्रदर्शन किया गया और ब्रिटेन के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने उन्हें गणित का जादूगर कहा। कुछ महीनों पूर्व एक जैन मुनि अमेरिका गए तो उनके अवधान प्रयोग वहाँ चर्चा का विषय रहे। वे भी गणित की 7-8 संख्याओं का इतनी ही संख्याओं से गुणनफल कुछ सेकंड में बता देते थे, जबकि कागज पेंसिल लेकर बैठे लोग घंटों तक उन सवालों को करने बैठे और जो हल उन्होंने निकाले वे अक्सर सही निकले।
जैन मुनियों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले अवधान प्रयोग कहीं भी देखे जा सकते हैं और इसके पीछे कोई रहस्यमय सिद्धियां नहीं होती, बल्कि मुनि स्वयं घोषित करते हैं कि ये मन की शक्तियों को साधने का कमाल है। इन उदाहरणों और घटनाओं द्वारा मन की शक्तियों का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। आध्यात्मविदों ने मन की इन शक्तियों को आत्म साधना की उपलब्धि, आत्मा का वरदान ही कहा है। इन्हीं बातों को देखकर वैज्ञानिक शरीर में आत्मा जैसी किसी सर्वव्यापक शक्ति के अस्तित्व की बात स्वीकार करने लगे हैं। भले ही अब अभी उसका विस्तृत अध्ययन कर पाना संभव न हो पाया था। अमेरिका के प्रसिद्ध जीवशास्त्री और चिकित्सा विज्ञान के माने हुए पंडित डॉक्टर एम.डी. कुले ने वर्जीनिया के मेडिकल कॉलेज में व्याख्यान देते हुए बताया था कि मनुष्य के जीवन का आधार केंद्र हृदय नहीं वरन मस्तिष्क है। यद्यपि मस्तिष्क का संपूर्ण विश्लेषण अभी नहीं किया जा सका है, पर ये मानने के पर्याप्त आधार है कि मनुष्य की जीवन चेतना विज्ञान के स्थूल उपकरणों से नहीं समझी जा सकती। इस तथ्य को भारतीय ऋषियों और योगियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही जान लिया था। आज भी समाधि अवस्था में आत्म चेतना को ब्रह्मांड या मस्तिष्क में चराकर बिना सांस लिए कहीं भी दबे पड़े रहने के सैकड़ों प्रयोग सफलतापूर्वक किए जाते हैं। इन प्रयोगों के आधार पर कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर में प्रत्येक सेल के भीतर उस सामूहिक प्रक्रिया का नाम ही जीवन या मन है और उसमें सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता के लक्षण विद्यमान है। योग वासिष्ठ में भगवान राम ने महर्षि वशिष्ठ को बताया है, जैसे बीज के भीतर पुष्प, शाखा और पत्तों की तथा मृत्तिका में घट की संभावना छुपी रहती है, जड़ पदार्थ के भीतर भी वासना विद्यमान रहती है। जड़ पदार्थों में विद्यमान वासना की तरह ही संसार की सब वस्तुओं के भीतर भी चित्त या मन विद्यमान है। ये शक्ति संपूर्ण जड़ चेतन में वासना के रूप में सोई हुई उसके रस के रूप में सदैव वर्तमान रहती है। उपरोक्त पंक्तियों में शास्त्रकार ने जहाँ एक महान दार्शनिक सत्य को उद्घाटित किया है, वहीं उसका विश्लेषण भी किया है। अर्थात संसार में जितनी भी धातुएं या पदार्थ है, चेतना या मन उन सबसे सूक्ष्मतम है। वे मनुष्यों में वासना के रूप में सोई रहती है, किंतु यदि उसे संयमित कर लिया जाए तो मनुष्य अपने उन सभी शक्तियों को विकसित देख सकता है जिनकी कल्पना हम परमात्मा में करते हैं। अर्थात वासनाओं से उन्मुक्त मन ही ईश्वर है। मन में इस तरह की असंख्य सामर्थ्यों का भंडार छुपा हुआ है। मन ही जीवन है, मन ही सब सिद्धियों का साधन है, मन ही देवता और भगवान है। मन का पूर्ण विकास ही एक दिन मनुष्य को अनंत सिद्धियों सामर्थ्यों का स्वामी बना देता है, पर इस दिशा में कठोर आत्मसंयम, साधना, तपश्चर्या के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अखंड ज्योति, जनवरी 1979, पृष्ठ 13। धन्यवाद।